नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभू। आज हम पढ़ाएंगे आपको मैथ में जातीय मान और स्थानीय मान, इन दोनों में अंतर क्या होता है। आज हम पढ़ाएंगे आपको गणित यानी मैथ, और इसमें पढ़ाएंगे हम आज जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। जैसा आपको एक सवाल दिया गया, आपको इसमें क्या होगा, एक संख्या, ऐसे संख्या दी जाएगी 5 6 3 5 6 3 5 6 3 2 7 में कहेंगे कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान लिखो, ठीक है। ये ऐसे कह देंगे, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, ठीक है। तो जैसे ये लिख दिया, इस संख्या में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। अब जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, देखो। वो जैसे बचपन में करे थे ना, जैसे लिख लिया हमने 5 6 3 2 7। हम क्या कर रहे थे पहले, देखो, चलो जैसे हमें 7 का स्थानीय मान लिखना, तो हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। 7 के बाद जितने भी अंक होंगे वे 0 लिख देंगे इसके पीछे। तो 7 लिख दिया, 7 के पीछे कोई अंक नहीं, तो 7 ही। ये क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। और 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2। और 2 के बाद कितने अंक है, 1, तो 1 0 लग जाएगी। ये इसका स्थानीय मान होगा, ठीक है। स्थानीय और यदि 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम 3 लिखेंगे। 3 के बाद 1 2 2 अंक है, तो 2 0 लगा देंगे, ठीक। ये इसका स्थानीय मान है। यदि 6 का देखा जाए, हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 6 के बाद जितने भी अंक होंगे उनमें 0, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5 का देखें, 5 का स्थानीय मान, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद जितने भी होंगे 1 2 3 4 अंक, तो 4 0 लगा देंगे, ठीक है। और ये तो स्थानीय मान हुआ। अब आया जातीय मान। जातीय मान क्या हो, जातीय मान वो सेवन होगा, जैसे 6 है तो 6 ही क्या होगा, 6 ही जातीय मान। इसे हम क्या कहते हैं, जातीय मान। अब देख, एक बार इंग्लिश में समझ लो, जो जातीय मान हो ना, उसे होना फेस वैल्यू, FACE, फेस VALUE। और एंड स्थानीय मान को क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू, PLAC, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहां से समझ में आ जाएगा आपको। फेस वैल्यू, फेस मतलब जो चेहरा, मतलब जो दिख रहा। तो 6 का स्थानीय मान, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 का फेस वैल्यू होगा 6। और प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी स्थानीय मान क्या होगा, वो आपको यहाँ सीखा है। जितने भी अंक उसके राइट साइड होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उतनी 0 लगा दो। अब देखो सूत्र है,
जैसा हमें पूछा गया कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या लिखेंगे, स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान किसका भला, 6 का, तो 6 लिखेंगे हम। 6 के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2, तो स्थानीय मान। अब आया क्या है इसका, जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान यानी स्वयं 6 अच्छे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या गया, अंतर बताए, तो हम क्या करेंगे, इनमें अब अंतर बता देंगे, यानी कि माइनस, अंतर का मतलब घटाना, तो घटा देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितने बचे 9, यहाँ 9 और यहाँ 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर। अभी तो ये वैसे वाले सिंपल संख्या है, अब हम देखेंगे पॉइंट वालों का, यानी दशमलव वाली संख्या होगा स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान, जातीय मान और उनका अंतर। यदि यहाँ अंतर की जगह योग होता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते, योग मतलब प्लस करना, अगर गुना कहते तो गुना कर देते, और डिवाइड कहते तो डिवाइड कर देते, ठीक है। जैसा सवाल में कहा जाएगा ऐसे ही आपको करना है। अब देखते हैं, यदि हम यहाँ क्या करें, चलो वो बढ़ा देंगे, या और कोई संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ से 73.456, इसमें 6 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना, सेम टू सेम वही सवाल, लेकिन अभी क्या है, यहाँ ये आगा पॉइंट वाला, तो ये थोड़े भारी पड़ जा अगर नहीं समझेंगे तो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे वाले में क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आप समझ लो इनके स्थानीय मान और जातीय मान पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, जातीय मान तो 6 का 6, ठीक है, लेकिन स्थानीय मान में फर्क पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ये, तो इसमें अब सबके 7 3 4 5 6 सब का स्थानीय मान निकाल कर देखेंगे हम, ठीक है। तो इसमें जैसे ये पॉइंट लग रहा है ना, पॉइंट के बाद वाले अलग तरीके से निकला, पॉइंट के पहले वाले अलग तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट के बाद वाले देखेंगे कैसे होगा, जैसे हम क्या करेंगे, यदि हम देखना चाह रहे हैं 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ, पॉइंट के बाद 1 2 2 जीरो, और जिसका पूछा गया मतलब 6, तो 6, ये क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा, क्या है स्थानीय, वो भी किसका, देखो जो यहाँ लिखा हुआ 6, ठीक है। यदि हम 5 का स्थानीय मान पूछने लगे, 5 का, तो 5 का क्या होगा, पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 1 2, दूसरे नंबर बना, पहला नंबर क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 5, तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 4 का स्थानीय मान, तो आपको क्या लगाना, पॉइंट लगाना, पॉइंट के एकदम बाद 4 है तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, 0 इसमें आनेगी नहीं, क्योंकि पॉइंट के यानी दशमलव के और उस संख्या के बीच में कोई संख्या नहीं है, 0 बनता है, ठीक है। तो ये इसका स्थानीय मान होगा 4 का। यदि 3 का स्थानीय मान देखें तो 3 का क्या होगा, 3 का 3 ही होगा, ठीक है। इसे ऐसा कर लो जैसे पहले करते थे, 3 के बाद और पॉइंट के बीच में कोई संख्या तो नहीं, यानी 3 का 3, जो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान, ठीक है। पॉइंट से पहले वालों का तरीका ये होगा जो अभी पीछे हमने करा पिछले सवाल में, तो जैसे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 है, 7 के बाद एक अंक है तो वो 0, ठीक, ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस क्या करना, पॉइंट के जो पहले वाले उनका तरीका ऐसा रहेगा,
जो पिछली वीडियो में पिछले सवाल में समझाया, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले उनका तरीका ये होगा। ठीक है, भैया ऐसा समझ लो, अगर पॉइंट से पहले लिखे हुए तो उस संख्या और पॉइंट के बीच में जितने भी नंबर होंगे वे जीरो बन जाएंगे। जैसे हमने 7 का स्थानीय मान लिखा, 7 लिखा, 7 और वो पॉइंट यानी 10 मतलब उसके बीच में एक संख्या तो एक जीरो आ गई। जैसे 3 का निकाल रहा था, 3 लिखा और पॉइंट के बीच में कोई नहीं है, अगर 3 और पॉइंट के बीच में कोई नहीं है ना अंक, तो जीरो इस वजह से नहीं होगा। लेकिन पॉइंट के बाद का एक अलग तरीका हो, इससे पहला अलग और इससे पहला अलग। पॉइंट के बाद पॉइंट और उस संख्या के बीच में जितने भी अंक होंगे वे जीरो बन जाएंगे। तो जैसा हम पॉइंट लगाया, ये 4 वाला देखना चाह रहे हैं हम, तो 4 लिख दिया, इसके बीच में कोई अंक नहीं है पॉइंट के और 4 के, तो हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे कोई सी भी, यानी इसका स्थानीय मान यही होगा। अब पॉइंट और 5 का स्थानीय मान निकालना चाह रहे हैं, तो पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 5 तक जाने में कितने अंक आए, एक अंक, तो एक जीरो होगी, फिर 5 ही। अब हम 6 का स्थानीय मान निकालना चाह रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 6 तक चलने में कितने अंक आएंगे, 1 2, तो 2 जीरो होगी, 6 से होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जो सवाल हमसे पूछा गया वो करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसका एक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये हमारे पास है, अब 6 का स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, वो तो वही रहेगा। ठीक है, अब फेस वैल्यू देखते हैं इसके। तो क्या आया, पॉइंट के बाद 6 यहाँ बैठ रहा ना, तो पॉइंट के और 6 के बीच में कितने अंक है, 1 2, तो 2 जीरो हो जाएगी, 1 2, 2 जीरो होगी। और 6 का स्थानीय मान, ये तो स्थानीय मान हुआ, स्थानीय मान। ठीक है, और जातीय मान तो उस समय में होगा। ठीक है, 6 है तो 6 ही। ठीक, अब इनका क्या करना, अंतर मतलब माइनस। अब ऐसे नहीं यही का यही कर दिया आपने, गलत हो जाएगा ये तरीका। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया, 6 लिख दिया, 6 में से 6 गया जीरो, और ये जीरो और पॉइंट इधर जीरो मान लो, तो ये सवाल आपका क्या है, गलत। घटाने का तरीका ऐसा नहीं होने का, कुछ घटाने का तरीका क्या होगा, अभी देखो क्या होगा घटाने का तरीका। आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 है ना, इसका जातीय मान पहले लिखना पड़ेगा आपको। लिख लिया ना। अब इसमें से क्या, ये है क्या, जातीय मान लिख दिया पहले। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जातीय मान लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे हम स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये इसके एकदम नीचे न लिख के साइड में लिखेंगे, थोड़ा सा, एकदम यहाँ नहीं लिखने के। ठीक है, थोड़ा इधर लिखेंगे ये पॉइंट, और बाकी वो सारा लिख देंगे 0 0 6। ये तो हमें पता ही चल गया था जातीय मान है, यानी फेस वैल्यू। ठीक, और ये क्या है, ये है प्लेस वैल्यू। तो ऐसे लिख दिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट देंगे, और बाकी जितने अंक हैं इधर जीरो लगा लो। ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी ये नहीं रहने का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो लग जाएगी। तो आप अगर ऐसा करोगे तो बिल्कुल सही जवाब आएगा आपका। अभी अंतर कहा था ना, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। अब बताओ, अब क्या करो, इधर से ले जाओ, यहाँ ले जाओ, 10 में से 4 गया ना, 6 गए, 4 यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 9, यहाँ बचे 5, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपका सही जवाब होगा ये। ठीक है, यदि आपकी समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा से देख लेना। ठीक है, इसमें इतना ही हो। यदि अंतर की जगह प्लस योग कहते तो आपको प्लस करना पड़ता, अगर गुना कहते तो गुना करनी पड़ती, डिवाइड कहते तो डिवाइड करनी पड़ती। ठीक है, यदि आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर क्यों लिखा,
ये तो क्या है बोला, फेस वैल्यू, जाति मान आपने पहले ऊपर की लिखा, तो इनमें अंतर पूछा। अंतर का मतलब हो कि फेस वैल्यू था प्लेस वैल्यू, मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ वहां तक का डिस्टेंस कितना हो उनके बीच में। तो इसलिए इन दोनों में जब भी आपको हाँ ऐसा दिया जाए तो जो भी संख्या बड़ी होगी, फेस वैल्यू बड़ी होगी तो उसे ऊपर लिखना, यदि स्थानीय मान बड़ा होगा तो उसे ऊपर लिखना पड़ेगा। जब भी होंगे ये सवाल, नहीं तो गलत कर देंगे बच्चे में, ठीक है। तो हम एक सवाल दे रहे हैं आपको होमवर्क में, लिख लो। जैसे लिख लो 6, 3, 5.462, ये सवाल होगा आपका, ठीक है। इस सवाल में आपको बताना 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताओ। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो आप कोशिश करना है सवाल करने की, ठीक है। यदि आप कर पाते हो ये सवाल तो आपकी समझ में ये सवाल आ गए, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका, और चैनल सब्सक्राइब कर लो हमारा। ओके।